जानते हो, क्या आप मिस्टर जॉन जंगकुक को अपने लॉफुल हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं? अगर करते हैं तो बोलिए आई डू। यस आई डू। मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या आप मिस किम दयोंग को अपनी लॉफुल वाइफ के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? तो बोलिए आई डू। ऑफ कोर्स आई फकिंग डू। मिस्टर मिन योंगी, क्या आप मिस पार्क जिमिन को अपनी लॉफुल वाइफ के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? तो प्लीज बोलिए आई डू। ऑफ कोर्स आई डू। मिस पार्क जिमिन, अगर आप मिस्टर मिन योंगी को अपनी लॉफुल हस्बैंड के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं तो प्लीज बोलिए आई डू। योंगी, ना बोल दो क्या? बेबी, अगर तुम ना बोलना चाहते हो तो तुम बोल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे लिए मैं पूरा लाइफ वेट कर सकता हूँ। अफसोस, बट मैं तो वेट नहीं कर पाऊंगा ना पूरा लाइफ, तो आई डू। ओके, यू मे किस नाउ। जिमिन, योंगी, कंग्रेचुलेशन। एंड तय, जंगकुक, तुम दोनों को भी कंग्रेचुलेशन। जिंदी, आप यहाँ पर आए, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है। हमें लगा था कि आप नहीं आएंगे, बट मैं आई ना, देखा। हाँ वही तो। नामजू नहीं आया। योंगी, वो आने वाला था, वो सच में आने वाला था, बट फिर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम आ गया तो। बट योंगी वहाँ पर रुकता ही नहीं है, पूरा बात खत्म होने से पहले ही वहाँ से चला जाता है। योंगी, मेरी बात तो सुन। जिंदी, आपको तो पता है ना योगी कैसा है, तो प्लीज उसके बारे में मत सोचो, ओके? मैं जाता हूँ, देखता हूँ। तय, तुम्हें जाना है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे जिंदी के साथ रहना है। जिंदी इतने दिनों बाद आए हैं, हमें बहुत सारी बात करना है। तुम दोनों जा सकते हो। अच्छा ठीक है। और फिर जंगकुक आ जाता है योगी के पीछे, और इधर जिमिन, तय एंड जिन। जिंदी, अगर नामजन भैया यहाँ पर आ जाते तो कितना अच्छा होता ना। हाँ तय, मुझे पता है वो यहाँ पर आकर आ जाता तो अच्छा होता। सच में उसे आना भी था, फिर रेडी भी हो चुका था, बट फिर एक इमरजेंसी कॉल आया और उसने मुझे कहा कि तुम चले जाओ, मैं नहीं आ सकता। अफसोस। जिंदी, आपको मुझे बोलना चाहिए था ना, मैं उनको इतना सारा इमोशनल टॉर्चर करती कि उनको आना ही पड़ता। सॉरी जिमिन, बट नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हें कॉल करूंगी, ओके? हाँ बिल्कुल, मुझे कॉल करना। योंगी यार, जिंदी के ऊपर क्या गुस्सा होना। जंगकुक, तुझे ये बात बहुत ज्यादा स्ट्रेंज नहीं लग रहा है कि जिंदी यहाँ पर है? हाँ तो उसमें क्या हुआ, हम दोनों की शादी है तो ऑफ कोर्स उन्हें तो आना चाहिए था ना। जंगकुक, बात को समझने की कोशिश कर। जिंदी यहाँ पर है। जिंदी, नामजन ने जिन को अलाउ कैसे किया? I mean, हम दोनों अगर मर भी जाए तो भी नामजन कभी भी जिंदी को अलाउ नहीं करेगा यहाँ पर आने के लिए। और उन्होंने अचानक से कर दिया। और जिंदी क्या बोल रही थी कि नामजन भी आने वाला था, रेडी था एक्सेट्रा। शायद वो मतलब हमारी मन रखने के लिए झूठ बोल रही थी जिंदी। बिल्कुल भी नहीं, मुझे समझ आता है जब कोई झूठ बोलता है। जिंदी सच बोल रही थी, नामजन यहाँ पर आने वाला था, या फिर वो एक्टिंग कर रहा था यहाँ पर आने की, पता नहीं। बट वो सच में यहाँ पर आने के लिए जिंदी के सामने रेडी था और अचानक से ना बोल दिया। क्यों? इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है। योंगी तो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगता है हम लोग कुछ भूल रहे हैं जो हमें नहीं भूलना चाहिए। पता नहीं क्या भूल रहे, बट कुछ ना कुछ तो भूल रहे हैं। योंगी यार, ज्यादा मत सोच, कम ऑन। और वैसे भी आज रात को पार्टी है, तुझे याद है ना, बहुत सारे लोग अटेंड करने वाले हैं, तो उसके बारे में सोच। और अभी तेरा शादी हुआ है यार, तेरी बीवी के बारे में सोच। हाँ वैसे जिन है, पता नहीं, जिमिन, तय एंड जिंदी, वो तीनों एक साथ है। हाँ वैसे खिचड़ी पका रहे हैं तीनों। तो फिर मैंने जो सुना, तुम दोनों भी माफिया के ही काम करते थे, है ना? हाँ बोल सकते हो, माफिया के ही काम कर रहे थे। बोल सकते हो मतलब कि देखो जिंदी, हम लोग भी माफिया के काम कर रहे थे। मतलब माफिया लोग जैसे मारपीट करते हैं, हम लोग भी माफिया मारपीट कर रहे थे। एंड माफिया लोग जैसे पैसा लेते हैं, हम लोग भी सेम सेम सेम। ओह अच्छा, तो फिर तुम लोग तो बहुत ज्यादा ब्रेव हो, है ना? हाँ हम लोग बहुत ज्यादा ब्रेव है। तुम लोगों के साथ बात करके सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हमें भी जिंदी। गुड मॉर्निंग जंगकुक। हाँ गुड मॉर्निंग। क्या हुआ तेरा हाल? तेरा हाल ऐसा क्यों है? क्योंकि तुझे पता है
कल हमारा शादी हुआ है। हाँ मेरा भी तो हुआ है, तो उसमें ऐसा क्या हुआ? क्योंकि तू मुझसे पूछ रहा है क्या हुआ? कल रात मेरा फर्स्ट नाइट था। मुझे तय के साथ होना चाहिए था, पर तय कहाँ थी तुझे पता है? वो उस जिंदगी के कमरे में थी। सारी रात उन लोगों ने बातें किया, वहीं पर रह गई। मेरा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। कम ऑन यार जंकुक, बच्चों की तरह बातें मत कर। चल ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। वेट, मुझे जितना पता है जिमिन भी उसी कमरे में थी, तो फिर तू इतना ज्यादा चिल क्यों है? क्या मैं चिल हूँ? हाँ, तुझे ऐसा देख के लग रहा है कि तुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ था। कैसे? कैसे? बेबी आ जाओ प्लीज, ऐसा मत करो प्लीज। चुंगी मेरा पैर छोड़ो, मुझे जाना है उस रूम पे। बेबी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। देखो तुम अपनी ऐसी हस्बैंड के ऊपर ऐसे नहीं कर सकते। जिमिन प्लीज, बिल्कुल भी नहीं, छोड़ो मेरा पैर। हाँ मैं बिल्कुल चिल हूँ। मुझे ब्रेकफास्ट करने जाना है, तुझे करना है तो कर, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। ये इतना चिल क्यों है? गुड मॉर्निंग योगी भैया। गुड मॉर्निंग तय। गुड मॉर्निंग हबी। गुड मॉर्निंग बोलो। सॉरी बेबी, गुड मॉर्निंग। चुंकी तुम गुस्सा हो क्या मेरे ऊपर? मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? तुम्हें जिंदगी इतने दिनों बाद मिला तो तुम लोगों ने बात किया, बस दैट्स इट। मुझे कोई गुस्सा नहीं है। वाओ यार जिमिन, चुंकी भैया तो कितने अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने तेरी बात को समझा। और पता नहीं ये जंकुक कहाँ मर गया। तय वो तुम्हारे हस्बैंड ऐसे बात नहीं करते। हाँ सच में ऐसे बात नहीं करते। ये मेरा हस्बैंड जंकुक कहाँ मर गया पता नहीं। तय जाकर देख, कहीं वो सच में ना मर जाए। आज जरूर देखता हूँ। और फिर उसके बाद तय ब्रेकफास्ट के टेबल से उठकर अपने रूम की तरफ जाती है। जंकुक तुम अंदर हो क्या? मुझे थोड़ा सा रो लेने दो प्लीज। जंकुक क्या बच्चों की तरह रो रही हो? प्लीज, कल जिंदगी इतने दिनों बाद आए थे तो हम लोगों ने बात किया बस। तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है क्या? कुछ भी याद नहीं है मतलब क्या याद रहना चाहिए? कल रात तुम्हारा फर्स्ट नाइट था, तुम चले गए बात करने के लिए जिंदगी से। ओह अच्छा, हाँ वैसे मुझे जिंदगी से बात करनी थी, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था। सच में? I'm sorry जंकुक, मैंने तुम्हारे लिए एंड जिमिन ने चुंगी भैया के लिए हम लोगों ने कुछ प्लान करके रखा है जो आप इस पर नहीं कर सकते, तो तुमसे तो दूर रहना ही होगा। ऐसा कब तक चलेगा? जंकुक उस बारे में बात करना छोड़ो और चलो नीचे, जिंदी एंड सब लोग तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। मुझे नहीं जाना। जंकुक तुम एक माफिया बॉस हो, अगर तुम यहाँ पर ऐसे रोगे तो कैसे चलेगा? मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरी बेबी मुझसे प्यार नहीं करती है, मेरी बेबी मुझसे डिवोर्स चाहती है। हाँ अब ऐसा मैंने कब कह दिया? तुम यही कहने वाले हो, इसके बाद मुझे पता है। जंकुक तुम सच में एक ड्रामा क्वीन हो, चलो नीचे। नहीं जाना। जंकुक प्लीज चलो, सब लोग वेट कर रहे हैं, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है। ओके मैं जा सकता हूँ एक सर्च पर। फाइनली क्या है तुम्हारा सर्च? चलो अब मुझे एक किस चाहिए और वो भी लिप टू लिप, बस इतना चाहिए ना? ओके हाँ इतना आसान था मनाना। नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मतलब कि तय को बुलाने के लिए भेजा और ये कहाँ पर रह गया? जिंदी उसकी बात छोड़ो। हाँ फाइनली कोई तो मजे ले रहा है शादी के बाद। क्योंकि अगर अपना मुंह बंद नहीं किया रहा अभी तो फिर सॉरी मैं शांत हूँ। ये ब्रेकफास्ट बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, होना ही चाहिए, मैंने बनाया। ओह अच्छा इसलिए इतना ज्यादा टेस्टी है। हेलो एवरीबॉडी, कांग्रेचुलेशन ऑन योर मैरिड लाइफ। मेरा नाम जंग हो सके, इसका मतलब मेरा निकनेम क्या है? ओह अच्छा हॉबी। So let me introduce myself again. So everybody, मैं हूँ जंग हो सक उर्फ हॉबी। तो बताइए कल का दिन कैसा रहा? पक्का
पकाने आ गया। इसने अभी मुझे पकाने आ गया बोला क्या? हवी तो कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। देखो ये बेल्ट मैंने खरीदा है गुच्ची से, और ये पर्स भी। कैसा लगा? मेरा फैशन सेंस बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है ना? मैं बहुत ज्यादा कूल लग रहा हूँ ना? बताओ बताओ। कूल नहीं फूल लग रहा है तू। यार तुमको ऐसा मत बोल, मैंने ये सब कुछ एक्सपेंसिव क्लॉथ खरीदा है बहुत सारे पैसा देकर, फिर भी तू फूल ही लग रहा है। अभी उसकी बात छोड़, तू बता पैसा मिलने के बाद कोई गर्लफ्रेंड वगैरह हुआ क्या? हाँ हुआ ना, दो गर्लफ्रेंड हुआ। 2 गर्लफ्रेंड सच में? और वो लोग तुझसे प्यार करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। अच्छा बता, पैसा मिलने के बाद वो लोग मिले या फिर उसके पहले? उसके बाद हम लोग क्लब में मिले थे। अच्छा तो फिर वो लोग सच में तुझसे ही प्यार करते हैं ना? अरे हाँ बिल्कुल। तुम लोग इतना डाउट क्यों कर रहे हो? तेजमन प्लीज उसे करना बंद करो। हो सब तुम भी आ जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ, हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ओके थैंक यू जिंदी। वैसे हॉबी मुझसे सच में अभी भी डाउट है, क्या तू अभी तेरी गर्लफ्रेंड को कॉल कर सकता है और उसे बता सकता है कि तेरा जो सारा पैसा था वो शेयर मार्केट में डूब गया है, अब तू फकीर हो चुका है, और देख कि वो लोग अभी भी तुझसे प्यार करते हैं या फिर नहीं। तुम लोगों को क्या लगता है वो लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे? हाँ हो भी तो सकता है ना, कॉल तो करके देख। अच्छा मैं कॉल करता हूँ। हेलो बेबी, देखो मेरा जो सारा पैसा था ना वो शेयर मार्केट में डूब गया, तो फिर भी क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? एंड हेलो बेबी मेरी बात तो आ रही है ना? हेलो काट दिया ना? क्या तेरा कॉल काट दिया ना? हाँ मुझे लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हेलो और फिर हॉबी हेलो करके वहाँ से निकल जाता है। क्यों यार तुम लोग उसे परेशान करते रहते हो? सॉरी जिंदी। वैसे तुम लोग हनीमून के लिए कब जा रहे हो? शायद कल ही सुबह को निकल रहे हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, मैं भी तो फिर कल ही सुबह निकल जाऊंगी। जिंदी आई एम सो सॉरी, हम लोग ज्यादा नहीं रुक पाए, हम लोगों को सच में रहना है। बिल्कुल भी नहीं, हमारे बहुत सारा काम है तो कल ही जाएंगे हम लोग। अच्छा हनीमून पे जाकर कुछ काम करना है क्या? हाँ मेरा बहुत सारा बिजनेस रुका पड़ा है, कल ही जाना है। जिमिन उसे मत डांटो, मैं भी कल ही जाऊंगी, मुझे भी बहुत सारा काम है, और नामजुन भी तो अकेला है ना घर में। हाँ वो भी है। अच्छा ठीक है तो फिर आप संभाल के जाना। ओके हाँ ठीक है। सर मैम कल सुबह को आने वाले हैं। गुड, तो फिर सब कुछ हमारी प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। हाँ सर आपने सही कहा, सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब ही हो रहा है। वैसे सर आपने मैम को वहाँ पर जाने क्यों दिया? जिनके यहाँ पर आने के 10 घंटे बाद ही हम लोग इटली की तरफ निकल पड़ेंगे, जियानसन मीन्स को खत्म करने के लिए। अपने भाइयों को अपनी आंखों के सामने तो खत्म होता वो नहीं देख पाएगी, तो इसलिए मैं चाहता था सब कुछ खत्म करने से पहले वो अपने दोनों भाइयों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर ले, बस इतना ही। वाह सर आप तो मैम से बहुत प्यार करते हैं। हाँ ऑफ कोर्स, वो मेरी जान है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कर रहा है। हाँ याद है, तुमने सच कहा, हम दोनों एक ही जगह पर तो जा सकते थे ना हनीमून पर, बट नहीं, इन दोनों ने अलग अलग जगह बुकिंग किया। वही तो, हम दोनों एक ही कंट्री जा सकते थे, बट नहीं, पता नहीं इनका क्या है। कोई बात नहीं, तेरी फ्लाइट की टाइम हो रहा है। हाँ तुझे भी तो जाना होगा ना। I will miss you too जिमिन। युंगी ऐसा क्यों लग रहा है कि इनका शादी हमसे नहीं एक दूसरे से हुआ है? हाँ लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। तुम लोगों को जाना भी है, फ्लाइट निकल जाएगा। खड़ूस बिल्ला आ तो रही हो है ना, थोड़ा सा वेट नहीं कर पाते हो क्या? तय हम लोग भी चले? हाँ जंकुक चलो, बट मैं जिमिन को बहुत ज्यादा मिस करूंगी। तय हम लोग थोड़ी ना वहाँ पर हमेशा के लिए रहने जा रहे हैं, हम लोग आ जाएंगे ना। हाँ वो भी है। एंड उसके बाद युनमिन जाते स्विट्जरलैंड अपने हनीमून के लिए, एंड टेक जाते हवाई। मैं बहुत ज्यादा थक गई यार जर्नी करके, अब मुझे बस जाना है और रेस्ट करना है और कुछ भी नहीं। वैसे हम लोग आज रात को डिनर पे जा रहे हैं, उससे पहले तुम रेडी रहोगे ना? ऑफ कोर्स, इससे पहले मैं रेडी हो जाऊंगी जंकुक, डोंट वरी।
पर रहेंगे। तुम्हें पसंद आया? हाँ ये बहुत अच्छा है। ओह मुझे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं ये जगह को पूरा घूम के देखना चाहूंगी। हाँ तो ठीक है, हम लोग रेस्ट करके थोड़ा सा फ्रेश होकर उसके बाद देख सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, मुझे अभी देखना है। तुम जाओ, तुम जाकर फ्रेश होकर रेस्ट कर लो, मुझे अभी देखना है। बट जिमिन रुको तो सही। चला गया। अबे यार इस हनीमून पे क्या मुझे अपने बेबी के पीछे पीछे भागना पड़ेगा। प्लीज यार जिमिन ऐसा मत करो मेरे साथ। हेलो चंकू, क्या बात है? युंगी अब मैं क्या बताऊं, मैं सो गई। मतलब मैंने जो डिनर प्लान किया था ना, मैंने तुझे बोला था ना डिनर प्लान के बारे में, वो करने से पहले ही मैं सो गई। अरे यार इतने ज्यादा जर्नी करने के बाद वो टायर्ड फील कर रही होगी, इसलिए वो सो गई। क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरा फर्स्ट नाइट होने वाला है। अबे यार जंकुक तो उसकी भी तरफ तो देख। अच्छा तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ ना? हाँ बेटा, जिमिन एंड तै वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है। वो लोग जो भी कुछ करते हैं ना सेम करते हैं। मैं भी देखना पसंद करूंगी कि तेरे साथ क्या होता है आज रात। क्या है, ऐसा क्या बोल रहा है? कुछ भी ना होगा, मतलब जैसा मैंने सोचा वैसा ही होने वाला है। हाँ देखूंगा मैं कल सुबह कॉल करके। कॉल काट क्या? अजीब बात है, इसे क्या लगता है कि सभी का हालत इसी की तरह है ना? बिल्कुल भी नहीं। जिमिन हनी, तुम्हें डिनर कैसा लगा? बहुत ही ज्यादा अच्छा, इतना ज्यादा टेस्टी था मैं यूंगी तुम्हें क्या बताऊं, मुझे बहुत पसंद आया। अब खाना वाना हो गया है, अब मैं जाऊंगी सोने। क्या क्या क्या? अब मैं जाऊंगी सोने? बहुत ज्यादा खाना हो गया, अब मैं सोऊंगी एकदम। कल सुबह 10 बजे उठूंगी, डिस्टर्ब मत करना मुझे। बाय। व्हाट मतलब बाय? और फिर जाकर यूंगी जिमिन को पैक करता है, बट जिमिन अपने आप को छुड़ा लेती है। यूंगी मैंने तुम्हें बोला ना मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोना है, सो जाओ तुम। बेबी आज हमारा फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट डे था ना? हाँ वो बहुत अच्छा किया और मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई, तो मैं जा रही हूँ सोने और तुम भी जाओ सोने। और फिर ये बोलने के बाद जिमिन जाकर वो सो जाती है। तो फिर क्या भाई, कैसा रहा? हाँ अच्छा ही रहा। कम ऑन यार यूंगी, तू मुझसे झूठ मत बोल। कम ऑन, मुझे तेरे रिएक्शन देख के ही पता चल रहा है। पहले तो तू ये वीडियो कॉल बंद कर। यूंगी यार सच में क्या हमारा कुछ भी नहीं होने वाला? पता नहीं जंकुक, शायद कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं यूंगी, कोई बात नहीं। हाँ भाई तूने सही कहा, कोई बात नहीं। और फिर ऐसा करके सारा दिन गुजर जाते हैं और जंकुक एंड तै वो लोग बहुत जगह पर घूमते हैं, बहुत सारा खाना खाते हैं, बहुत मजे करते हैं। एंड देन उसके बाद रात को जंकुक कहाँ जा रहे हो? हाँ कहीं पर तो नहीं, बस बाहर जा रहा था थोड़ा सा ड्रिंक करने के लिए। ओह अच्छा, मैं वैसे सोने जा रही हूँ। हाँ गुड नाइट। हाँ गुड नाइट, गुड नाइट। जंकुक डैडी अच्छे से ड्रिंक करो, उसके बाद आपको आना तो मेरे पास ही होगा और फिर आपको पता चलेगा कि आपकी तै भी आपको इतना ज्यादा परेशान क्यों कर रही थी। हेलो, हाँ आज का दिन अच्छा है क्या तेरा? हाँ मैंने भी आज बहुत मस्ती किया, मजा किया, अच्छा लगा। तो फिर तू भी सोने जा रहा है? हाँ गुड नाइट, गुड नाइट। और फिर उसके बाद जब कॉल कट के वो घर के अंदर आता है और आकर देखता है कि घर की सारी लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। क्या बिजली चली गई क्या? किसी ने इन्वर्टर ऑन नहीं किया? अरे यार ते सो गई होगी शायद, मे बी। थोड़ा जल्दी आना चाहिए था ना? तुम्हें सोना नहीं है क्या? हमारे न्यू शादी हुआ है और क्या आप सोने की बात कर रहे हो? अभी सोने की टाइम थोड़ी ना है। क्या तुम सच बोल रहे हो? बिल्कुल, अगर आपको विश्वास नहीं है तो फिर
और फिर तय जो ड्रेस ऊपर पहनी हुई थी वो खोल देती है। मुझे इतनी ज्यादा परेशान क्यों कर रहे थे? तो फिर परेशान करने के पीछे भी रीजन है, और वो भला कैसा? पता है, जब हम लोग पहली बार मिले थे तुमने मुझे बहुत परेशान किया था, बहुत ज्यादा। तो बस उसका बदला, सच में उसका बदला ले रहे हो तुम इतने सालों बाद, और अभी इस टाइम पर। बिल्कुल, बदला लेने का थोड़ी ना कोई टाइम होता है, जब मौका मिले तब ले लो। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। ओह बेबी गर्ल, तुमने बहुत गलत कर दिया, क्योंकि अब डैडी को जब पता चल चुका है कि इसकी बेबी गर्ल रेडी है, उससे तो इतनी जल्दी। और फिर जंकुक धीरे धीरे तय के पास जाता है, एंड देन उसकी लेग को, एंड देन धीरे धीरे उसके टच करने लगता है। तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है। अच्छा लग रहा है? तुम्हें पता है ये 3 दिन कैसे गुजरा है मेरे लिए? आई नो, मुझे पता है। तुम्हें मेरे लिए तड़पता हुआ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा था तुम्हें? मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह। सॉरी, बट अभी कुछ देर पहले तो तुम बोल रहे थे तुम्हें अच्छा लग रहा था, बट बोलो डार्लिंग, जंकुक ऐसा मत करो ना। तो फिर कैसा करो? और फिर तय जंकुक के हाथ को लेकर वो अपने किटी के ऊपर रखता है। ऐसा करो ना प्लीज, अब किटी को भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं। उसे जितना भागना है, जो करना है, वो यहीं पर कर सकता है। डार्लिंग, किटी रेडी है आपके लिए, कुकी के लिए। ये ड्रिंक मुझे सच में पसंद है। ये कौन सी ब्रांड का है? मुझे किसी को बोलना चाहिए, ये ड्रिंक मुझे सच में पसंद है। हेलो, हाँ, मैं एक तस्वीर भेज रहा हूँ, वो वाला ड्रिंक मुझे 10 बॉटल चाहिए। हाँ, कल सुबह के अंदर मुझे इस एड्रेस पे चाहिए। ओके। सच में ये ड्रिंक बहुत अच्छा है। और फिर उसके बाद युंगी घर के अंदर जाता है। वो थोड़ा सा ड्रंक था, तो फिर उसे ये दिखता ही नहीं कि घर की सारी लाइट्स ऑफ है, और फिर वो एकदम अपने रूम पे जाता है। चमन, तुम अभी तक जागी हुई हो? डैडी, आपको सिर्फ यही दिखा कि मैं जागी हुई हूँ, और कुछ नहीं दिख रहा है आपको? चमन, क्या फाइनली मेरा फर्स्ट नाइट होने वाला है? यस डैडी। चमन, तुम्हें पता नहीं इसके लिए मैंने कितना वेट किया था, कितना ज्यादा। शुंगी, तुमने कितना पिया? ज्यादा नहीं, बस वो ड्रिंक बहुत अच्छा लगा मुझे, तो थोड़ा सा। तभी मैं सोचूं इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें? वो बेबी वो ड्रिंक सच में बहुत अच्छा है, मेरे लिए लाए? वो खत्म हो गया युंगी। तुम चिंता मत करो ना, मैंने ऑर्डर दे दिया है 10 बॉटल का, कल सुबह आ जाएगा। तो फिर ठीक है, नहीं तो अभी मैं तुम्हें धक्का मार के इस रूम से बाहर फेंकने वाली थी। चमन, ऐसा मत करो ना, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इतना गुस्सा मुझ पर। हस्बैंड हो तो फिर हस्बैंड वाला काम भी करो। देखो, उसके बाद मुझे कुछ नहीं बोलना, ओके? बिल्कुल नहीं बोलूंगी। और फिर युंगी और कुछ ना सुनकर अपने आप को अनड्रेस करके जमन को बेड पे पिन करके उससे जोर से किस करने लगता है। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। ओ मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह,
में। आई एम सॉरी, अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला। इस तरह फिर होना जुदा, ये वादा रहा। ला 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 ला। इस किटी को कितना मिस किया था मैंने और फाइनली अब मेरे पास आ गया। इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला बेबी, इसे टेस्ट तो करना है मुझे। यस इनकी बहुत ज्यादा टेस्टी है। अब टाइम है मेरी लिटिल जून की। तुम रेडी हो जान? यस, हाँ मैं रेडी हूँ जान। अगर मैं कुछ ज्यादा ही फास्ट हूँ तो मुझे बताना, ओके? हाँ मैं बताऊंगी। मैं आवाज़ हूँ तो तू है गीत मेरा। Jinu, I miss you so much. नामचुन, आई मिस यू सो मच। तुम्हें वहाँ पर आना चाहिए था। तुम्हें पता है वो लोग तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। I'm sorry जिनू, अब मैं क्या करूँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट काम पड़ गया था। हाँ मुझे पता है नामचुन। तुम्हें मैंने बहुत ज्यादा मिस किया, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। बहुत ज्यादा टेस्टी तो शायद नहीं, बट तुम्हारे लिए बनाया है बहुत प्यार से। हाँ वो सब तो ठीक है जूनी, बट तुमने मेरा किचन का हालत क्या किया? अब कुछ भी तो नहीं। जूनी आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया। सर आप चिंता मत कीजिए, आग बुझ गया। क्या आग बुझ गया? मतलब मैम आप आगे वो असल में मैं जूनी तुमने क्या किया? आई एम सॉरी, वो गलती से आग लग गया, पता नहीं कैसे। मैं बस जूनी इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मत घुसो मेरे किचन पर। आई एम सॉरी, बट मैं तुम्हारे लिए बस पैनकेक बनाना चाहता था। जूनी इसका कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे किचन का क्या होगा? आई एम सॉरी नाजिन। इट्स ओके। अब चलो जल्दी से, क्या हुआ है मुझे देखना है। जीनू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ जूनी बोलो। जीनू, असल में मुझे कल एक मिशन में जाना है एंड वो मिशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट कि तुम मुझे वहाँ पर कॉल भी नहीं कर पाओगे। क्या नामचुन जाना जरूरी है क्या? हाँ जिन, जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो तुम मुझे शायद कॉल भी नहीं कर पाओगे, तो इसकी वजह से तुम मुझे लेटर लिख सकते हो एंड मैं तुम्हें एक एड्रेस दूंगा, वहाँ पर भेज देना। जूनी मैं तुम्हें सच में बहुत ज्यादा मिस करूंगी। प्लीज सेफ रहना। ऑफ कोर्स जीनू, आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे पास सेफ वापस आऊंगा। ओके? कब जा रहे हो? कल सुबह को। ओके आई विल मिस यू जूनी। आई नो जीनू। सभी डॉक्यूमेंट्स एंड लॉयर सब लोग रेडी है ना? उन सब को लेकर फार्म हाउस में मिलो। मैं बता देती हूँ, जन जंकुक की एक अलग हाउस है एंड मिन योगी की भी एक अलग हाउस है, बट इन दोनों की एक साथ मिलकर एक फार्म हाउस है जहाँ पर नामचुन अभी जा रहा है। अब आएगा मजा, बहुत सारा मजा। क्या बोल रहे हो? तो फिर वो लोग वहाँ पर आए हुए हैं? अच्छा ठीक है, हम लोग देख रहे हैं। ओके हम लोग बस पहुँच रहे हैं। योगी क्या बात है? जिमिन वो कमीना, मुझे लगा ही था कुछ ऐसा होने वाला है। I mean, हम लोगों ने साइन भी जो कर दिया था और उस कमीना को चाहिए भी यही है। बट बात क्या हुई वो तो बताओ। जिमिन तुम्हें याद है हम लोग उसके हेल्प के बदले हम लोगों ने उसे प्रॉमिस किया था और एक पेपर पे साइन किया था जहाँ पर लिखा हुआ था कि हम दोनों अपने हिस्से की 50% दौलत उसे सौंप देंगे। तो फिर वो यहाँ पर आया है वो सब कुछ लेने के लिए? हाँ बिल्कुल सही कहा। बट क्योंकि नामचुन भैया के पास तो इतनी सारी दौलत है तो वो तुम लोगों की 50% लेकर क्या करेगा? बेबी उसे पैसा नहीं चाहिए, उसे पावर चाहिए, पावर। तो फिर क्या हम लोग अभी वापस आने वाले हैं? जिमिन तुम एक काम करो, जंकुक एंड टै को यहाँ पर बुलाओ जितना जल्दी हो सके। मैं जाता हूँ लॉयर वगैरह सब कुछ संभालने में। ओके ओके ठीक है।
और फिर उसके बाद तेजू कहा जाते हैं स्विट्जरलैंड, जहाँ पर यूनमी रह रहे थे। जिमिन, क्या बात हुआ? इतनी इमरजेंसी में बुलाया? जंगकुक, शायद तुम्हें अभी तक यूंगी सब कुछ बता दिया है। हाँ, यूंगी कहाँ पर है? ऊपर है। और फिर उसके बाद जंगकुक चला जाता है। जिमिन, बात क्या है? मुझे भी तो कोई बताए। तुझे पता है नामजुन भैया एंड उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? और फिर उसके बाद जिमिन सब कुछ बता देती है। क्या? नामजुन भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो सच में फिर से लौट कर आए हैं वो 50% लेने के लिए? हाँ तय, जिंदी को इस बारे में पता है क्या? पता नहीं, शायद है या फिर शायद नहीं। तो फिर हमें बताना चाहिए ना। मैंने कॉल करने की कोशिश किया था पर उनकी कॉल नहीं लग रहा है। शिट यार, हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्या? पता नहीं तय, यूंगी बोल रहा है कि हमें इटली वापस जाना पड़ेगा और अगर हम लोग इटली वापस गए तो फिर हमें हैंड ओवर करना ही होगा क्योंकि हैंड रिटन लेटर पे साइन किया है। अच्छा जिमिन, अगर जिंदी की फोन नहीं लग रहा है तो फिर हम लोग एक बार जिंदी के पास जाकर उनसे बात तो कर सकते हैं ना? तुझे लगता है ऐसा होना मुमकिन है? ऑफ कोर्स जिमिन, अगर हम दोनों साथ हैं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाँ तय, तुमने सही कहा, हम दोनों कुछ भी कर सकते हैं। तुम लोग रेडी हो जाओ, हम सब लोग मिलकर इटाली जा रहे हैं। नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे जंगकुक। तय, हम लोगों को जाना ही पड़ेगा। वहाँ पर कोर्ट वगैरह, गवर्नमेंट, बहुत सब कुछ है, हमें जाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हम लोग नहीं जा रहे, मैं बोल रही हूँ कि मैं और जिमिन हम दोनों नहीं जा रहे। तो फिर तुम दोनों कहाँ रहोगे? हम लोग जिंदी के पास जा रहे हैं। और वो भला क्यों? क्योंकि हम लोग जिंदी से जाकर बात करना चाहते हैं, शायद वो हमारी बात समझे। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, तुम दोनों हमारे साथ चल रहे हो। बिल्कुल भी नहीं यूंगी, हम लोग जाएंगे मतलब जाएंगे। प्लीज यूंगी, हमें एक बार जिंदी से बात तो करने दो प्लीज। लोकेशन ऑन रखना अपना एंड हर टाइम की इन्फॉर्मेशन मुझे देते रहना, ओके? हाँ जंगकुक, हम दोनों ऐसा ही करेंगे। जंगकुक अब क्या बोल रहा है? यूंगी, तुझे याद नहीं क्या जब हम लोग प्रॉब्लम में पड़े थे तब इन दोनों ने तो हमें हेल्प किया था? ठीक कहा जंगकुक, और नहीं तो क्या यूंगी, तुम्हें बस मुझ पे ट्रस्ट करना होगा, बस थोड़ा सा ट्रस्ट। बेबी, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, बस मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। आई नो यूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आई प्रॉमिस, हम दोनों सेफ रहेंगे, जरूर रहेंगे। आई लव यू जान, सेफ रहना एंड हाँ, लोकेशन ऑन रखना। ऑफ कोर्स यूंगी, मुझे पता है। और फिर उसके बाद जिमिन एंड तय वो दोनों मिलकर चले जाते हैं थाईलैंड जिन से मिलने के लिए। और इधर यूंगी एंड जंगकुक। अपने औकात पे फाइनली आ ही गए। अब देख योगी, मैं क्या करता हाँ, तुम दोनों ने मिलकर साइन किया था। जो तुम दोनों ने मुझे देने का प्रॉमिस किया था वो तो तुम्हें देना ही पड़ेगा ना। इतना नीचे गिर जाओगे तुम नामजुन, मैंने कभी नहीं सोचा था। एटलीस्ट मुझे लगा था कि तुम शायद चेंज हो रहे हो। जंगकुक, लगता है इस माफिया वर्ल्ड को समझने में तुम्हें और भी ज्यादा टाइम लगेगा, और भी ज्यादा। तो फिर अगर 50% लेना ही चाहते हो तो फिर तुम बस नोटिस देके ले ही तो सकते थे, हमारे लिए वेट क्यों कर रहे थे? गुड ऑब्जर्वेशन है योगी। वैसे मैं तुम्हारा 50% ले तो बस ऐसे ही सकता हूँ क्योंकि प्रूफ सब कुछ मेरे पास है। बस मैं तुम लोगों को एक चांस देना चाहता हूँ। वेल देखो, अब जब मैं तुम लोगों के पास से 50% ले लूंगा तो फिर तुम लोग अपने 50% को लेकर कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ना तुम्हारे पास कोई डीलर्स आएगा, ना ही तुम्हें कुछ डील मिलेगा और ना ही पैसा मिलेगा। तो फिर तुम लोग तो फुल ऑन बर्बाद हो जाओगे। मेरे पास एक डील है तुम्हारे लिए। कैसा डील? मेरे साथ हाथ मिला लो। तुम लोगों की जो 50% है, मैं अपने 50% के साथ उसे जोड़कर हम लोग एक साथ काम करेंगे। साफ साफ बोल कि तुझे हमारी दौलत की 100% चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा ना। बट तेरा मतलब वैसा ही है। देख यूंगी, तेरे पास बस 2 दिन का टाइम है। इन 2 दिनों में सब कुछ समझ लेना क्योंकि तुझे एक बात तो पता है, अगर मैं सच में तुम दोनों से अपना 50% ले लूं तो फिर तुम दोनों कंगाल हो जाओगे, याद रखना। और फिर ये बोलने के बाद वहाँ से नामजुन चला जाता है। जिमिन, तुझे लगता है हम लोग मना पाएंगे? ऑफ कोर्स मना पाएंगे, तू चिंता मत कर और गाड़ी ठीक से चला। हाँ बट मुझे टेंशन लग रहा है, हम लोग कितना मुश्किल से एयरपोर्ट से आए, हम लोग फिर से यहाँ पर बैन हो गए। पता नहीं था मुझे यार। हाँ वही तो, कितना ज्यादा पैसा गया। वैसे तो रास्ते पे ध्यान देना यार, तो मुझसे बात पे डैश सामने पे।
और फिर थैंक गॉड कि उन लोगों को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, तो वो लोग वहाँ से उठ जाते हैं। मुझे तेरी पैर दिखा, चोट ज्यादा लगी क्या? नहीं जिमिन, मैं ठीक हूँ। वैसे हमारा फोन कहाँ गया? मैंने वो गाड़ी में रखी थी। और फिर जिमिन जाकर वो 2 फोन बाहर निकाल दिए और देखते कि वो दोनों फोन पूरा ही बंद हो चुका था एंड वो खराब हो चुका था। अबे यार तूने क्या कर दिया? अब वो दोनों पागल हो जाएंगे क्योंकि हमारा फोन खराब हो गया, लोकेशन ऑफ हो गया। अबे यार जिमिन, आई एम सॉरी ना, तू मुझे डांट रही है क्या? तुझे डांटू ना तो क्या करूं? जिमिन आई एम सॉरी। अच्छा बाबा ठीक है, कोई बात नहीं। चल जिंदी के पास, उसके बाद वहाँ से कॉल कर लेंगे। हाँ तूने सही कहा, चल जिंदी के पास। और फिर वो दोनों पैदल चल के जाते हैं नामजिन की मेंशन में। जिमिन, यहाँ पर कोई गार्ड्स क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ तूने सही कहा, यहाँ पर तो बहुत सारे गार्ड होने चाहिए थे ना। वही तो, यहाँ पर एक भी गार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है ना। हाँ सही कहा। और फिर उसके बाद वो दोनों घर के अंदर जाते हैं एंड अंदर जाकर देखते हैं बहुत सारे गार्ड्स वहाँ पर मरे पड़े थे। जिमिन, क्या ये जिंदी आप यहाँ पर हो क्या? बट उन लोगों को एक सीडी मिलता है जिसमें एक वीडियो था और उस वीडियो में था, जूही मुझे पता नहीं तुम कब आने वाले हो, बट मुझे लगता है कुछ लोगों ने हमारे घर पर हमला कर दिया है। मैं इस कमरे में छुपा पड़ा हूँ और मैंने तुम्हें बहुत बार कॉल करने की भी कोशिश की पर तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है। जूही मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जूही मुझे नहीं पता वो लोग कौन है, प्लीज हेल्प मी जूही प्लीज। और वीडियो वहीं पर बंद हो जाता है। तो फिर जिंदी को किसने किडनैप किया है? हाँ जिमिन सही कहा, बट हम लोग जिंदी को ढूंढे कैसे? वही तो, कोई आया है लगता है जिमिन। हाँ सही कहा, मैं देखती हूँ। नहीं, हम दोनों एक साथ जाएंगे। अच्छा ठीक है चल। और फिर जब वो लोग दरवाजा खोलते हैं तब उनको मिलता है एक लेटर। किम नामजून, मैं तुम्हें याद जरूर होगा है ना? पिछली बार तुमने उन दोनों को हेल्प करके मेरा बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया था और अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी बारी। जिन मेरे पास है अपने 50% लेकर और अपनी सारी दौलत लेकर मेरे कदमों में आकर गिरना, तब मैं सोच के देखूंगा तुम्हारी प्यारी सी बीवी को छोड़ने के बारे में। वो अभी तक जिंदा है? ऑफ कोर्स वो जिंदा है। तुझे याद नहीं पिछली बार उसका एक्सीडेंट हुआ था, मतलब तूने अपनी ट्रक से उसे उड़ाया था, बट वो बच गया था। हाँ तुमने सही कहा, वो कमीना साला फिर से लौट के आया। हमें जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। हाँ जिमिन तुमने सही कहा, बट हम लोग उन्हें नहीं बता सकते। I mean, युंगी को और जंगकुक को, वो लोग ऐसे ही इतनी परेशानी में है और भी ज्यादा परेशानी हो जाएगा। हाँ वैसे भी हम लोग कर सकते हैं, हम लोग जिंदी को लेकर आ सकते हैं। ऑफ कोर्स जिमिन हम लोग कर सकते हैं। तो फिर चले एंड दिखाएं उन लोगों को कि हम लोग कौन है। ऑफ कोर्स डार्लिंग चल। तुम दोनों सच सच बताओ कि जिन कहाँ पर है? क्या? हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि मुझे सच सच बता, जिन कहाँ पर है? देख नामजून, मुझे सच में नहीं पता जिन कहाँ पर है। हम लोग यहाँ पर परेशान है कि जिमिन अंतर हमारी फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहा है। क्या? हाँ नामजून, वो दोनों गए थे जिंदी से बात करने के लिए, बट अभी वो दोनों फोन ही नहीं रिसीव कर रहे हमारी। ये तुम दोनों का ही कुछ चाल है ना? हाँ बताओ। जिन को अपने पास रखना एंड देन उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करना ताकि मैं 50% ना लूं। बताओ। ये एक बात कान खोल के सुन लो, जिन मेरा प्यार है, उसके लिए मैं किसी को भी मार सकता हूँ। वो तो टाइम बोलेगा ना कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच। जंगकुक, मुझे इतना पता चला है कि वो लोग थाईलैंड पहुंच गए हैं क्योंकि मुझे वहाँ की ऑफिसर से कॉल आया था। उन दोनों को उन लोगों ने देखा था एयरपोर्ट में, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। अच्छा तो फिर नामजून भैया, क्या आप किसी भी तरीके से पता नहीं कर सकते कि वो लोग आपके घर में गए थे या फिर नहीं? हाँ, मैंने पता करने की कोशिश किया एंड उससे ही मुझे पता चला कि वो दोनों मेरे घर पे गए थे एंड देन उसके बाद का फुटेज मुझे वहाँ की सीसीटीवी फुटेज ही नहीं मिल रहा है। बस इतना मुझे पता चल गया है कि जिन को किसी ने किडनैप करके लेकर गया है। पता नहीं था किम नामजून विदाउट प्रूफ के किसी को ब्लेम करने ऐसे आ जाता है। योगी भैया प्लीज शांत रहिए प्लीज। जिमिन अंतर वो दोनों भी नहीं मिल रहे। अगर जिन किडनैप हो भी गई थी, तुम दोनों की बीबिया क्या पागल है? हाँ, थोड़ा सा बुद्धि नहीं है क्या उनके दिमाग में, जो तुम दोनों को बता नहीं पाई और खुद अकेले चले गई? वो लोग क्या सोचते हैं कि वो लोग खुद बचा लेंगे? बिल्कुल, वो लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जिंदी, पता नहीं हम लोग यहाँ पर कैसे फंस गए। हमारा तो प्लान था आपको यहाँ से लेके जाने का, पर उनका गाइस पकड़ लिया हम लोगों को। जिमिन तय, तुम लोग रोना बंद करो, और तुम लोग तो माफिया हो ना, तो फिर तुम लोगों को वो लोगों ने कैसे पकड़ लिया? जिंदी, हम लोगों ने आपसे झूठ बोला, हम लोग माफिया नहीं है, हम लोग चोर हैं। चोर हो? I mean, वाह, मुझे
बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। जिंदगी अब हमारा क्या होगा पता नहीं चमन, पता नहीं मुझे। वैसे हमारी मुलाकात हो ही गई। गोयंग साले कुत्ते, मैं तुझे मार डालूंगी। काम डाउन देयर। वैसे तुम लोगों को देखकर फिर से अच्छा लगा। वैसे मेरी बेबी कैसा है? क्या बेबी? कौन बेबी? अरे मेरा बेबी, तुम्हें याद नहीं क्या? वो अच्छा तो है ना? जिमिन, ये किस बेबी के बारे में बात कर रहा है? पता नहीं किस बेबी? किसका बेबी? अरे मेरा बेबी जेहो। क्या जेहो? क्या बेबी जेहो से प्यार करता है? ये जानने के बाद भी कि जेहो ने इसे धोखा दिया? वही तो जिमिन, वही तो मैं सोच रही हूँ। बट गोयंग, तुम्हें पता है ना कि जेहो तुमसे प्यार नहीं करता है? हाँ जिन, मुझे पता है, बट मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब फर्क नहीं पड़ता? हाँ, तुम ऐसे किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, वो मेरा प्यार है तय, वो मेरा प्यार है। मैं उसे कभी अपने पास से जाने नहीं दूंगा। मुझे वो चाहिए मेरे पास। हाँ तो फिर जाओ, जाकर ढूंढ के लेकर आओ। वही तो, ऐसे में अगर जाओ मेरे बेबी के पास तो फिर वो नहीं मानेगा, वो कभी मेरे पास नहीं आएगा। इसलिए मैंने प्लान बनाया। तुम तीनों को मैंने किडनैप कर लिया। अब मैं तुम तीनों को देखकर ब्लैकमेल करूंगा तुम तीनों के हस्बैंड को, और फिर तुम तीनों के हस्बैंड जब को ब्लैकमेल करेगा, और फिर जब मेरे पास आ जाएगा और मुझसे प्यार करने लगेगा। प्लान अच्छा है ना? बिल्कुल घटिया तुम्हारी तरफ। तय बच्चा, प्लीज प्लीज अपने मुंह को बंद रख। कुछ देर के लिए चमन की बकवास करेगा तो मैं बोलूंगी ना। तय प्लीज प्लीज, मुझे मरना नहीं है। तय प्लीज। हाँ, अच्छी तरीके से समझाओ, क्योंकि मेरी बेबी तो मेरे पास जरूर आने वाला है, तभी तुम लोग यहाँ से जा पाओगे। नहीं तो जाने के बारे में सोचना बंद कर दो। क्या जेहब को लाना होगा? ये पागल हो चुका है क्या? पता नहीं चंकू, पर जेहब को हमें लाना ही पड़ेगा, तभी वो छोड़ने वाला है। अच्छा प्लान बनाया है उसने। हम तीनों का पावर उसके पास चला जाएगा, एंड देन जेहब भी, सब कुछ उसके हाथ के मुट्ठियों में। इतने आसानी से तो ये नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। और फिर इसके बाद ये तीनों मिलकर निकल जाते जेहब को ढूंढने के लिए। ये कहाँ छुप कर बैठा है जेहब? एक ड्रिंक देना जरा। मुझे भी वही सेम ड्रिंक देना जरा। यस सर, ओके। एक बार मुझे जिन मिल जाए, उसके बाद तुम दोनों को मैं बर्बाद कर दूंगा। ऑफ कोर्स, वही सपने देखते रहे। गाइस, मुझे पता चल गया है जेहब कहाँ पर है। कहाँ पर है? वो अभी इंडोनेशिया में है। अच्छा जंकुक, हम लोगों ने उसको कितना पैसा दिया? मतलब वो हर एक कंट्री में घूम रहा है। शायद लगता है कुछ ज्यादा ही दे दिया। हाँ, उतना नहीं देना चाहिए था। पूरा फैमिली ही पागल है। देख जंकुक, इसे मैं मार डालूंगा किसी दिन। हाँ, यूं ही मार देना। अब चले हम लोग। वो राधे हो जो, ये लोग अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कहीं ये लोग मुझे फिर से पकड़ने तो नहीं आए ना? मुझे यहाँ से भागना चाहिए। अरे जो रुक। और फिर जो भागने लगता है, एंड उसके पीछे पीछे ये तीनों। जेहब रुक। और फिर फाइनली जेहब को ये लोग पकड़ ही लेते हैं। भाग क्यों रहा था? हाँ? मुझे नहीं जाना तुम लोगों के साथ। तुझे कैसे पता चल गया कि हम लोग तुझे लेने के लिए आए हैं? तुम लोग जब भी आते हो कोई ना कोई प्रॉब्लम मेरी लाइफ में जरूर लाते हो। मुझे नहीं जाना तुम लोगों के साथ। जेहब, इस बार और भी ज्यादा पैसा मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं, मुझे जितना पैसा मिला है मैं उससे खुश हूँ। मुझे और नहीं चाहिए। जेहब, मुझे नहीं पता इन दोनों ने तुम्हें कितना पैसा दिया है, बट मैं तुम्हें डबल पैसा दूंगा। डबल छोड़ो, जितना पैसा चाहिए सब दूंगा। प्लीज ये काम कर दो। सॉरी, नहीं कर सकता। मेरा लाइफ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके जेहब यार, प्लीज कर दे। बिल्कुल भी नहीं। पिछली बार तुम लोगों ने मुझे छोड़ दिया उस गोयांग के घर में, और मैं बस मरने ही वाला था। बिल्कुल भी नहीं, इस बार तो मैं नहीं जाने वाला। बट एक बार तो ट्राई तो कर सकता है ना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। I mean, हाँ, शायद इस बार का भी तुम्हारा मिशन कुछ टफ ही हो सकता है, बट फिर भी नहीं। वो गोया, वो बहुत ज्यादा डिजास्टर था। थैंक गॉड कि वो मर गया है। जेहब, तेरे लिए एक न्यूज़ है। कैसा न्यूज़? वेल, वो गोयांग अभी तक मरा नहीं है, और उसी का मिशन की वजह से हम लोग यहाँ पर आए थे। जेहब रुक। और फिर उसके बाद सब लोग फिर से भागने लगते हैं। जेहब प्लीज यार रुक जा, प्लीज हेल्प कर दे हमारी। बिल्कुल भी नहीं। ओह माय गॉड, मुझे लगा था गोयांग मर चुका है, पर नहीं, वो अभी जिंदा है। मैं उसके घर में फिर से नहीं जाने वाला। अभी का सिचुएशन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। मैं नहीं जाने वाला हूँ। प्लीज प्लीज जेहब,
प्लीज हमारी हेल्प कर दे। जिंदी, जिमिन, तह वो सब लोग वहाँ गए हैं। क्या वो तीनों उसके पास है? हाँ जेहो, उसने उन तीनों को किडनैप कर लिया है। अगर उसे तू नहीं मिला तो वो उन तीनों को मार देगा। क्या? पर क्यों? उसे मैं क्या चाहिए? तुझे पता नहीं क्या वो सब करने के लिए? और क्या जंगकुक उसे तो डरा रहा है। जेहो ऐसी कोई बात नहीं, ओके? हम लोग इस बार फुल प्लान के साथ जाएंगे। इस बार उसे जिंदा हम लोग छोड़ेंगे ही नहीं। जंगकुक तुम सच बोल रहे हो क्या? अबे यार, इसके दिमाग में कुछ घुसता क्यों नहीं? जॉब, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ओके? हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। बस एक छोटा सा प्लान है हमारी, जिसके वजह से तुम गोयांग को हमेशा हमेशा के लिए मार सकते हो। उसके बाद तुम भी फ्री हो जाओगे और हम भी। और अगर वो नहीं मरा तो? वो जरूर मरेगा, उसे इस बार मरना ही होगा। अच्छा ठीक है, बस मैं ना मरूं इसका ध्यान रखना प्लीज। मुझे मरना नहीं है। ऑफ कोर्स वो तुझे थोड़ी ना मारने के लिए बुला रहा है। जंगकुक अपना मुंह बंद रखेगा। जो तू समझ जा। हाँ? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सर ने कहा आप लोगों को गाड़ी में बिठाने के लिए। सर आपको वहीं पर मिलेंगे। कहीं हम लोग अभी मरने तो नहीं वाले हैं ना? मुझे नहीं लगता ये लोग इतनी जल्दी हमें मार देंगे। शायद नामचुन युंगियन जंगकुक आ चुका है। मे बी, हाँ हो भी सकता है। और फिर उसके बाद वो तीनों मिलकर गाड़ी में बैठते हैं। एंड उसके बाद गोयांग भी आता है। तुम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर। मेरी बेबी यहाँ पर आ चुका है और तुम लोगों का हस्बैंड भी। तो इसकी खुशी में मैं एक डिनर पार्टी रख रहा हूँ, जहाँ पर हम लोग अभी जा रहे हैं अटेंड करने के लिए। तुम लोग एक्साइटेड हो ना? एक्साइटेड क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मेरी बेबी से मिलने के लिए। जो वो लोग आ चुके हैं, अपना एक्टिंग स्टार्ट कर देना। ओके, वो मुझ पे भरोसा तो करेगा ना? पता नहीं, बस बात बात पे बेबी बॉय बोल देना। मुझे लगता है कर देगा भरोसा। नामचुन। जिन, हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैंने जो जो कहा था वो सब कुछ लाए ना? सब कुछ टेबल पे है। हाँ गुड। और जो बेबी बॉय, तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ। अब तो ये आई मिस यू। सच बताओ तो आई मिस यू टू। क्या सच में? मुझे तुम्हारे पास आना तो था, बट मुझे बस पता नहीं चल रहा था कि कैसे तुम्हारे पास लौटूं मैं, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। जेहो, हाँ तुमने सही कहा, तुम मेरे पास कैसे आते? मैं खुद ही पब्लिक में नहीं आ रहा था। यार इनका कब तक ये चलने वाला है? मेरा सर घूम रहा है। तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके डॉक्यूमेंट्स चेक करो। एंड जेहो, डैडी आप मेरे पास आ जाइए प्लीज। बिल्कुल भी नहीं, जेहो तुम्हारे पास तभी जाएगा जब वो तीनों हमारे पास आएंगे। ओके, तुम तीनों जा सकते हो। ये सोचने का भूल मत करना कि तुम लोगों को अपनी अपनी बीवियां मिल चुकी है तो यहाँ से भाग जाओगे, क्योंकि ये पूरा जगह घिरा पड़ा है मेरे आदमियों से। जब तक कि मैं ये डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं कर लेता, यहाँ से तुम लोग भाग नहीं पाओगे। जरूर चेक कर लो। और फिर इसके बाद जेहो गोयांग के पास चला जाता है एंड ये तीनों अपने अपने हस्बैंड के पास पहुँच जाते हैं। आई मिस यू बेबी बॉय, आई मिस यू टू डैडी। क्या हम लोग कुछ खा सकते हैं? I mean, बहुत ज्यादा रात हो चुका है, मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लग रहा था। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसे भी ये तो एक डिनर है ना, हम लोग कुछ खाए। तुम आज बहुत हैंडसम लगते हो। क्या सच में? हाँ, मेरा ध्यान तुमसे हट ही नहीं रहा है। क्या बोल रहे हैं आप? अब हम लोग चले? हाँ जरूर। गोयांग बातों में इतना ज्यादा उलझ जाता है जेहोब के साथ कि उसके आसपास में क्या हो रहा था उसे कुछ ध्यान ही नहीं रहता। और इसी बात की फायदा उठाकर युंगी अपना गन लेकर गोयांग के सर पर रखता है। अपने आदमियों को कहो कि अपना गन को फेंक देने के लिए। मुझे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम चाहो तो मुझे अभी मार सकते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अपने बारे में सोचो। अगर मैं एक बार मर जाऊँ ना, तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे, कहीं भी नहीं। अबे यार, अगर इसे अपनी जान की परवाह नहीं है तो फिर हम लोग यहाँ से कैसे भागेंगे? शिट यार। बेबी, ये बात फिर से कभी मत बोलना। और फिर जेहो अपनी बेबी की यानी कि गोयांग की फेस को अपने हाथ में लेता है एंड बेबी मेरी तरफ देखो, तुम डैडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, बहुत ज्यादा। तो
अपनी जान की बात ऐसे मत करना, ओके? डैडी, सच में आप मेरे लिए फिक्र करते हैं? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए फिक्र करता हूँ गोयांग। डैडी, आप भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो फिर जेहोब है इसका कमजोरी। अच्छा ही हुआ। और फिर यूंगी अपना गन को लेकर जेहोब के सर पर रखता है। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हें अपनी जान की परवाह तो बिल्कुल होगा, है ना? ये यूंगी देख, प्लीज उसके सर से गन हटा दे, प्लीज यूंगी। मैं हटा दूंगा अगर तू अपने आदमियों को बोले कि अपना गन को फेंक देने के लिए। पर तुम उसे नहीं मार सकते है ना? जेहोब तुम्हारी फ्रेंड है, तुम उसे कैसे मार सकते हो? अच्छा, तुझे लगता है मैं उसे नहीं मार सकता? बिल्कुल ही नहीं। ये सब तुम लोग मुझे डराने के लिए कह रहे हो, है ना? मैं इससे नहीं डरता। और फिर यूंगी कुछ और ना सोचकर जेहोब के पैर में गोली करता है। अभी यार मैंने क्या किया? शिट यार। मानना पड़ेगा, यूंगी के अंदर दिमाग तो है। बेबी तुम ठीक हो ना? गोयांग प्लीज, ये लोग जो बोल रहे प्लीज वैसा करो, प्लीज। हाँ मैं ऐसा करता हूँ। और फिर गोयांग के इशारे में एंड उसके ऑर्डर में सब कुछ अपने अपने गन, यानी कि गोयांग के जो आदमी लोग थे वो लोग अपने अपने गन को इनको सौंप देते हैं। देखो तुमने जो कहा मैंने किया, प्लीज उससे गन हटा दो प्लीज। जंगकुक, हमारे लोग कहाँ गए? आ ही रहे होंगे। और फिर यूंगी जब जंगकुक से बात कर रहा होता है उसी दौरान गोयांग मौका देकर यूंगी के हाथ से गन ले लेता है। अब क्या कर सकते हो तुम? हाँ बताओ। हाँ, अब तो गन मेरे हाथ में आ गया, अब क्या होगा? फाइट और क्या? तेरी तरह कमजोर थोड़ी ना है, एक छोटे से गन के पीछे थोड़ी ना हम लोग चुप जाएंगे, कभी नहीं। यूंगी नामजून और जंगकुक को पता था कि गोयांग के पास कितने लोग थे, तो उन लोगों ने अपने बॉडीगार्ड्स को डबल लेकर आए थे, तो वो लोग ये फाइट बहुत आसानी से जीत रहे थे। जंगकुक मेरी बात सुन, यहाँ पर जिमिन, ते एंड जिंदी अगर यहाँ पर रहे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो एक काम कर, इन सबको गाड़ी में बैठा कर आ। हाँ ठीक है, मैं वही करता हूँ। गोयांग, जितना खेलना था तूने खेल लिया। तुझे मैंने पहले ही वार्निंग दिया था, मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना, पर नहीं, तू मेरी बात सुनता ही नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं करता नामचुन, अगर तुम मेरे साथ देते, पर नहीं, तुम्हारा तो कुछ और ही प्लान था। और फिर उसके बाद गोयांग और नामचुन की फाइट चलने लगता है। ओह शिट, मेरे हाथ में तो गन आ गया, अब क्या होगा तुम्हारा नामचुन? यूंगी, ये तुमने क्या किया? यूंगी, आज तुम्हें डिस्चार्ज मिल रहा है, तो क्या प्लानिंग है? कुछ भी नहीं, बस घर जाकर रेस्ट करना है। यूंगी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। आज ही हॉस्पिटल से छुट्टी मिला है, आज ही मारपीट करना है क्या? अच्छा ठीक है, जाओ तुम सब लोग, मुझे बात करनी है। उस दिन तुमने मुझे क्यों बचाया था यूंगी? नामचुन, मुझे पता है तुम मिन एंड चैंस को अपने दुश्मन समझते हो, और जो सोचना भी चाहिए, तुम्हारे पास पॉइंट है, बट ये कभी सोचा है जंगकुक एंड मैंने मिन यूंगी कभी भी जानबूझकर तुम्हारी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है? क्यों नहीं पहुंचाया? क्योंकि हम लोग ये दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं बहुत पहले से, बट लगता है तुम अभी उसके लिए रेडी नहीं हो। इट्स ओके। और फिर ये बोलने के बाद यूंगी उठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी तुमने सही कहा यूंगी, इस दुश्मनी का कोई मतलब नहीं है, कोई भी नहीं। हम तीनों फैमिली कभी एक जमाने में बहुत पावरफुल हुआ करते थे, इतना पावरफुल कि कोई हमें हम पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं पाता था। वो पावर फिर से चाहिए हमें। बिल्कुल सही कहा नामचुन भैया, तीनों एक साथ होकर वो पावर हमें फिर से चाहिए।